जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज एक ऐसे बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। बिजनेस मॉडल का नाम है वोल्टाज, जो रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन आदि का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आने वाले समय में अगर रेफ्रिजरेटर की आदि कूलर की बात करें, कूलर का भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वाटर कूलर जो कोल्ड करता है वाटर को, उसका भी आपने कहाँ देखा होगा, कई बड़ी बड़ी होटलों में या नॉर्मली भी अपन देखा है 5 स्टार होटल में या नॉर्मली भी कहीं भी होते हैं। तो वोल्टाज की एसी भी आती है, रेफ्रिजरेटर भी आते हैं, वाटर कूलर भी आते हैं, आदि का इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अभी ये सर्दियाँ चल रही है, तो आने वाले समय में देखिए इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका बिजनेस मॉडल से ज़्यादा इसका टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो अगर लगभग मान के चलो कि 1 साल का नज़रिया हो या फिर बाद में 1 साल का अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो तो अच्छा, बहुत ही अच्छा है। लेकिन 1 साल का नज़रिया हो तो यहाँ पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है, उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, कैंपस स्टॉक के बारे में, जो शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल है, जो म्यूचुअल फंड है उसका और इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट होते हैं उनको जो सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। डीमार्ट में क्यों नहीं चल रहा है, इसका रीज़न तक हमने डिस्कस किया है। रिलैक्सो फुटवेयर में भी एक अच्छा 2 साल में इसमें नेगेटिव में 36 रिटर्न दिया है। तो इन स्टॉक में बारे में आप पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, कमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये वोल्टाज का दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को देखो, पहले का इसका चार्ट देख लेते हैं किस तरह से ये चार्ट देने का अप्रोच देखिए। चार्ट रखने का अप्रोच देखिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था। कौन सा पैटर्न बना था? राउंडेड। देखो इसमें एक, मैं इसलिए डायरेक्ट आज पैटर्न पे जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही पैटर्न उसमें बन रहा है। देखो ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बोल रहे हैं दोस्तों। राउंडेड बॉटम पैटर्न को यहाँ पर ब्रेकआउट किया था। और देखो डेली टाइम फ्रेम में आप देख पाओगे, वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, वापस आया था, मतलब शूटिंग हैमर टाइप का बना है। तो ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बना था। और अभी प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो इस तरह का भी एक पैटर्न बन रखा है। और वो अलग चीज़ है किस तरह से, देखिए फिर यहाँ पर ये देखो राउंडेड बॉटम टाइम का पैटर्न बना, यहाँ पर राउंडेड बॉटम पैटर्न बना, और इसमें ब्रेकआउट करने के बाद में अभी आप देखोगे तो राउंडेड बॉटम और पैटर्न बना। जिस तरह से इंसान इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक का भी बिहेवियर सेम रहता है। आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये पैटर्न इसको बार बार करता है। जैसे किसी की कोई आदत होती है सच बोलने की होती है, झूठ बोलने की होती है, तो उसमें वो आदत नहीं जाती है। उस तरह से इसमें देखो 2 पैटर्न बने हैं। वो सब एक देखे राउंडेड बॉटम, ये राउंडेड बॉटम अच्छा पैटर्न है। ये थोड़ा ऐसे राउंडेड बॉटम पैटर्न है नहीं, ये तो वी साइड का शेप है। ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बना है। और फिर प्रेजेंट टाइम में वापस इसके राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ देखो ब्रेकआउट हो रखा है। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट का क्या नियम होता है? ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और वापस। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप इसका तरीका होता है कि ट्रेंड अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। देखो अब ट्रेंड की क्या खासियत होती है, हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों यही चीज़ काम आने वाली है। आपको बार बार चीज़ें, कोई सा भी चार्ट उठा के देख लीजिए, यही चीज़ें काम आती है। अब ट्रेंड को इस तरह से जाता है। अब ट्रेंड में अपन हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। अब ट्रेंड में एक टॉप ले लिया, बॉटम ले लिया, ज़्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं करनी है। एक बार टॉप ले लो, इसके ऊपर वाला टॉप ऊपर, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, बाद में नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाला टॉप क्या, हायर टॉप हो गया। एक बॉटम लिया तो ऊपर वाला बॉटम हायर बॉटम। कहने का मतलब ये है कि ऊपर जाते हैं तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। अब फिर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में क्या, इसमें टॉप लिया तो नीचे की टॉप क्या होगा, लोअर टॉप। इस तरह से देखो, ये टॉप, ये लोअर टॉप और ये बॉटम था, तो एक लोअर बॉटम इस तरह से बनते हैं। इसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज कंसोलिडेट फेज होता है, जिसको अपन मानेंगे तो ये कंसोलिडेट फेज है अभी, ठीक है। ये कंसोलिडेट फेज है, ये कंसोलिडेट फेज है, इसको ब्रेकआउट करता है। देखो ब्रेकआउट कंसोलिडेट फेज में देखो ब्रेकडाउन किया, नीचे आया, ब्रेकआउट किया, ऊपर गया। ये कंसोलिडेट फेज है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा। अगर इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं, कंसोलिडेट फेज होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें अपन बात करें, देखो टॉप और बॉटम, ठीक है। नीचे वाला टॉप क्या है, यहाँ पर लोअर टॉप और लोअर बॉटम, ये एकदम एग्जैक्ट सपोर्ट के पास में, तो ये बॉटम ही माना जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको ऊपर की तरफ यात्रा करनी है, जो पहली स्टेप जो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके ऊपर की तरफ है, जो अभी एकदम ब्रेकआउट के नज़दीक है दोस्तों, ठीक है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, एक बुलिश मारूजा टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है, तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो देखो ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है, तो यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया पहले भी, बाइंग टीआरसीपी, जैसे बाइंग की कैंडल, जैसे हैमर होता है, बुलिश इनकल्विंग, बुलिश रनिंग, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी,
बुलिश सैंडविच, इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो उसको आप जाके यहाँ से कहीं से भी सीखिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से सीखते हो तो, लेकिन आपको आनी चाहिए कहने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर यहाँ पर बनती है तो। ये इसका अब ट्रेंड चेंज यहाँ पर दो चीज़ होगी, एक तो क्या है कि राउंडेड बॉटम पैटर्न। अब राउंडेड बॉटम पैटर्न किस तरह का होता है, हमने देखो पहले इस तरह से होगा, ये ऊपर से आएगा और ये राउंडेड इस तरह से जाएगा, इस तरह से यहाँ कंसोलिडेट होगा ये, ठीक, और फिर बाद में इस तरह से ऊपर जाएगा। बहुत ही अच्छा पैटर्न, यहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे इस तरह ऊपर। तो ये यहाँ पर एंट्री बनती है राउंडेड बॉटम। एक दूसरा आपको और बता देता हूँ, राउंडेड टॉप पैटर्न भी होता है, उसका भी इस तरह से होता है, वो कई इस तरह से होता है, नीचे की तरफ आता है, तो ये इस तरह से होता है, ये राउंडेड बॉटम। और दूसरा ये अभी डिस्कस किया है, राउंडेड टॉप होता है और ये राउंडेड बॉटम होता है। इस तरह से पैटर्न बनते हैं। तो इस तरह से इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये एक पैटर्न देख लिया, दो चीज़ें साथ हो रही है यहाँ पर, क्या होगी, एक तो लोअर टॉप पैटर्न होगा, ट्रेंड चेंज हो गया, और फिर बाद में एक राउंडेड बॉटम होगा। वो इस तरह से आप कहीं से भी जाके देख सकते हो कि राउंडेड बॉटम किस तरह का है, ये मैंने आपको बता दिया भाई, इस तरह से राउंडेड बॉटम पैटर्न बनता है। तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब देखिए दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है, फंडामेंटल को भी अपन देख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल, ये मार्केट, इसका बिजनेस मॉडल देखें तो देखिए इसका मार्केट कैप है 31,338 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस कितनी है, 948 है, और हाई गया इसका 957, मतलब आप देखोगे कि हाई के लगभग है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एक चीज़ देखिए, ये 52 वीक का है, मतलब 1.5 साल 2 साल से तो इसी रेंज में फंसा हुआ है। ये सितंबर 2022 से इसी रेंज में फंसा हुआ है, 23 चली गई तो 1.5 साल तो इसी रेंज में है। अब इसने टॉप कितना लगाया, देखो टॉप लगाया 1400 का, तो 1400 का टॉप ये 52 वीक का था, इसलिए 957 दिया हुआ है, ये आपको देखना है। स्टॉक पी 103 है, ROC इसका 9% है, ROE 4% है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब देखिए इसमें कंपोनेंट किस तरह के बनाते हैं वो भी एक बार इसका देख सकते हो, मैं उसका बारे में डिस्कस कर लेंगे कि देखिए वोल्टेज इंगेज, बिजनेस ऑफ कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इको इकोनॉमिकली आदि इसके प्रोडक्ट है, वो अपन इसकी साइट पे जाके एक बार देखेंगे। साइट पे जाने से आपको और पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए इसको क्वार्टरली रिजल्ट की किस तरह से इसके डाउन चल रहे हैं, हाई चल रहे हैं, लगभग अभी टॉप से 30% डाउन है, तो अपने को ये चीज़ें देखनी है। देखो इसमें सेल देखेंगे, सेल कितना, इसने कितना माल बेचा, मतलब जो कितने की सेल हुई, एक्सपेंड खर्चा कितना हुआ है, और डायरेक्ट नेट प्रॉफिट, और एक EPS होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, प्राइस का शेयर का अर्निंग पर शेयर होता है, पर शेयर कितनी इसकी अर्न हुआ है। तो ये अपन देखेंगे। तो 3 क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, मार्च का, जून का और सितंबर का। तो मार्च का कितना हुआ देखिए दोस्तों, मार्च का हुआ 2957 करोड़ का है, बाद में 3360 है, और अभी देखो सितंबर का डाउन था 2293। अब देखिए 2293 इसका क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है ना, ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, तो उसका देखना कि किस तरह से होगा। बाद में एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर 2767 है, 2206 है, 2256 है, तो इसका एक्सपेंडिचर बहुत ही खर्चा भी इसमें ज़्यादा ही हो गया, तो ये तो इसकी हालत ख़राब हो गई इस हिसाब से। तो देखो आगे देखते हैं क्या क्या चलता है। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका डाउन है कितना, अब देखिए इसमें क्या है 143 है था और 129 है, अभी तो 36 है। तो सर्दियां आ गई इसके, इस वजह से इनमें देखो सर्दियों के जैसे ये मार्च के होते हैं, तो इनमें सबसे ये देखो 97 था, पहले भी देखो 80 था, इस तरह से ये इसमें इस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट में डाउन आते हैं, क्योंकि सेल इसकी कम होती है इस वजह से। तो आने वाले समय में अब देखिए एक चीज़ और देखिए, कईयों में होता है तो चार्ट अच्छा होता है, देखिए सितंबर का मान लीजिए, मार्च का मान लीजिए 183 था, ठीक है, ये पहले का था, तो पहले ही इसमें इस तरह से आप देख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि गर्मियाँ होगी तो ये बढ़ेगा, मैं आपको चार्ट में बता दूंगा उसका चीज़, लेकिन ये गर्मियाँ होगी तो सेल इसकी ज़्यादा होती है, वो ये था। कैपिटल कितना है, कैपिटल इसका इक्विटी कैपिटल, एक सेकेंड, वो 33 है, बाद में रिजर्व इसके खजाने के बाद टाटा ग्रुप की है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5681 है। बोरिंग इसके पास कर्जा भी देखो 555 है, तो ये भी कर्जा भी कम हुआ है। और अदर लाइबिलिटीज़ की फिक्स एसेट की बात करें, एसेट भी इसकी मतलब एसेट और देखो लाइबिलिटीज़, अदर लाइबिलिटीज़ ये तो इसमें लाइबिलिटीज़ है, इन्होंने अपने कोई भी मतलब ऐसे कर रखा है, इससे कोई भी इनको इनकम नहीं, सोर्स नहीं है। और फिक्स एसेट है, ये इससे इनकम सोर्स आ सकता है ना, 527 है, जैसे प्रॉपर्टी हुआ है। लाइबिलिटीज़ में तो इनका खर्चे वाले टाइम में जैसे व्हीकल में या सबका आ जाता है इसमें, है ना, तो उस चीज़ को गाड़ियाँ आड़ियाँ सारी ये इसमें ये आ जाती है। अब देखो लाइबिलिटीज़ का मतलब यही होता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो प्रमोटर के पास कितनी है 30% है,
बाद में एफ की होल्डिंग कितने 17%, डी की होल्डिंग 35 है, डी ने इसने बाइंग किया है, तो गवर्नमेंट की होल्डिंग नहीं है, और ये मतलब 15% है पब्लिक की है, ये इस तरह से होल्डिंग है। अब इसमें वापस अपन थोड़ा सी एक बार इसकी साइट पे विजिट कर लेते हैं कि किस तरह से इसकी साइट बनी। ठीक है, इसमें देखो एयर कंडीशन बनाते हैं, ये स्प्लिट वाले देखो अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें आप जाके देख सकते हो। बाद में रेफ्रिजरेटर, अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेटर है, साइड बाय साइड है, बॉटम माउंटेड है, हाई एंड फ्रोस्ट फ्री है, डायरेक्ट कूल है, एयर कूलर भी है, रूम एयर कूलर है, पर्सनल के कूलर है, टाउन कूलर है, विंडो कूलर है, डिजर्ट कूलर है, वॉशिंग मशीन, अलग अलग तरह की वॉशिंग मशीन है, एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जो एग्जॉस्ट वाले होते हैं वो है, कॉमर्शियली रेफ्रिजरेटर आते हैं, फार्म में डिश वॉशेज आते हैं, डिश फुल साइज और डिश जो लगाते हैं, देखो डिश वॉशेज में देख लेते हैं किस तरह की बनी हुई है, डिश फुल साइज डिश वॉश, देखो ये देख सकते हो इस तरह की होती है। और वाटर कूलर है, माइक्रोवेव जो अपने किचन में यूज में करते हैं, ये वाटर डिस्पेंसर, एसेसरीज, वाटर हीटर, ये सारे जो मतलब वाटर से रिलेटेड है जो घर में यूज में किए जाते हैं वो सब इसके पास में प्रोडक्ट बने होते हैं, ये अपनी इसका सबका मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब थोड़ा सी वापस टेक्निकल चार्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेक्निकल चार्ट को हमने देखा, ट्रेंड देख लिया, 200 मूविंग एवरेज अब देखेंगे, और यहाँ पर ये अब देखो यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो इसको देखिए क्यों रुका हुआ है, इसका देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सपोर्ट जैसे मान लीजिए आपको मैं समझने की कोशिश करते हैं, ये कोई सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, तो सपोर्ट अगर कोई आता है तो सपोर्ट इस तरह से होगा, तो यहाँ से रिवर्स होगा। फिर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किस तरह से करेगा, दो तरह से ब्रेकआउट करेगा। एक तो अगर ब्रेकआउट अचानक कर दिया तो कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, वापस आएगा, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी पे मिलेगा तो हम बाइंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है रेजिस्टेंस के पास में, अब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस के पास में यहाँ रुक के अगर ब्रेकआउट नहीं किया, आजान इसके पास में रुक के 10-15 कैंडल मतलब डेली टाइम फ्रेम की बना के और फिर ऊपर की तरफ जाता है, तब अपने को बाइंग करनी होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो अब देखिए इसका अगर ब्रेकआउट किया तो जो ये रेजिस्टेंस था ना, ये सपोर्ट का काम कर जाएगा। फिर इसी तरह से क्या हुआ है, सपोर्ट का काम किस तरह से किया है, इसको देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो इस चीज़ की देखिए, पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट ही एक सेकंड में एग्जैक्ट लाइन देख लेते हैं। ये देखें, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को वापस आके अब इसमें दो पैटर्न बने, डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉटम भी हो सकता है, ट्रिपल बॉटम नहीं है लेकिन डबल बॉटम है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छी रैली आएगी दोस्तों यहाँ तक। और दूसरा राउंडेड बॉटम पैटर्न भी है, डबल बॉटम भी हो गया, राउंडेड बॉटम पैटर्न भी हो गया, और ट्रेंड भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि लोअर टॉप पैटर्न को इसने ब्रेकआउट कर दिया तो पुल बैक पैटर्न के साथ इसमें आ सकता है। अब ये हो गई। अब इसमें एक 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, मतलब कोई स्टॉक ऊपर की यात्रा करेगा, लंबी यात्रा करेगा, तो ये मान के चलो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहेगा वो, है ना, तब भी उसमें अच्छी रैली आएगी, तब तक नहीं आएगी। तो उस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। ये देखो 200 मूविंग एवरेज, ये तो इसको है सपोर्ट लिया। डेली टाइम फ्रेम का देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखो, एक बार भी इसको सपोर्ट देखो किस तरह से, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो यहाँ पर भी बाइंग अगर इसके हिसाब से देखें तो इसमें बाइंग बन चुकी है। 900 कौन सा प्राइस है, एक सेकेंड, ये 909 के लगभग, मतलब अभी 47 चल रहा है। तो यहाँ से अब देखो, यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम में क्या देखो पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बना है, ये राउंडेड बॉटम पैटर्न बन रहा है। तो इस तरह से अब बड़े टाइम फ्रेम में राउंडेड बॉटम पैटर्न है, यहाँ पर देखो ब्रेकआउट और पुल बैक पैटर्न आके फिर गया है। मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, एक बार देखिए इसको, जिस तरह से अपने बड़े टाइम फ्रेम में है ना, उस तरह से देखिए ये राउंडेड बॉटम पे, ये अचानक ब्रेकआउट हुआ। वीकली टाइम फ्रेम में अभी इस तरह की कैंडल बन रही है, तो वापस आने दीजिए, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक हैमर बना है। तो इसको ही बोलते हैं ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न और फिर ऊपर की तरफ। तो पुल बैक पैटर्न पर यहाँ पर सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना है, वापस कौन सी कैंडल स्टिक बनी है, हैमर कैंडल स्टिक बनी है, बाइंग टीआरसीपी बोलते हैं उसको। ये इसकी रैली यहाँ तक हो चुकी है, ये यहीं पर बाइंग बन गई थी, किसी ने अगर देखा तो राउंडेड बॉटम पैटर्न, और ये 200 मूविंग एवरेज का ही सपोर्ट लिया है। देखो किस तरह से वापस लिया है, तो 200 मूविंग एवरेज का इसने सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट हुआ 200 मूविंग, वापस यहाँ पर एंट्री कर ली। तो ये इसका राउंडेड बॉटम। अब जो पैटर्न बने, अब बड़े टाइम फ्रेम में दे, छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम को सबको आपको इसको जोड़ दोगे तो बाद में चार्ट को रीड करने का बड़ा मज़ा ही अलग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब ये डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो ये छोटा राउंडेड था, ये राउंडेड यहाँ पर था, ये राउंडेड यहाँ पर, तो छोटे छोटे बन रहे थे। अब ये बड़ा राउंडेड बनेगा, इसमें इसका बिहेवियर इस तरह से, ये राउंडेड इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से ऊपर जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से अब 2 मिनट मूविंग एवरेज अब 2-3 चीज़ें साथ में हो जाएगी। एक तो क्या, लो टॉप पैटर्न का, दूसरा कौन, राउंडेड बॉटम पैटर्न का, और तीसरा 2 मिनट मूविंग एवरेज का। इसके बाद में भी अपन नहीं लेते तो दोस्तों इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है दोस्तों, उसमें सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस आते हो तो इसमें ज़रूर आप इसमें कमेंट कीजिए, जिससे कि हम उस बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके स्टॉक के जन्म कुंडली जैसे स्टार्टिंग से लेके और एंड तक उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। अब इसका और थोड़ा सी एक बार और चार्ट देख लेते हैं कि ये रुका है। तो यहाँ पर एक दोस्तों एक होता है RSI में किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे। 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये इस तरह से, देखिए यहाँ पर क्या था, ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पर क्या ऊपर की तरफ प्राइस जा रही थी तो RSI नीचे की तरफ थी, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। अभी प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी और RSI कंसोलिडेट थी तो इसका था, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जन। तो यहाँ पर देखिए RSI की बैंडविड्थ होती है, नॉर्मली होती है 20 से लेके 80 तक होती है। 14 दिन का मूविंग एवरेज होता है, 14 दिन का एवरेज माना जाता है वो इस तरह से। तो यहाँ से मतलब कोई भी RSI आपको 20 से के लगभग देखिए तो वो रिवर्स हो सकती है वहाँ से, ये इतना होता है। ये मतलब पहले ही यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका था, ठीक है, यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुका था। 20 के पास में आ जाए तो ओवरसोल्ड बहुत लोगों ने बेच दिया, अब यहाँ पर बाइंग बन सकती है। ऊपर चला जाता है तो ये मान के चलो ओवरबॉट हो चुका है, तो वहाँ पर कोई भी मतलब सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बहुत लोगों ने बाई कर लिया है, अब ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। अब एक बार थोड़ा सी आपको मैं बता दूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं। चलो इसमें पैटर्न भी बने। अब देखो इसमें एक देखें तो पैटर्न बना था, 2 से अच्छा पैटर्न नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये इसको बोलते हैं, ये देखो ठीक है, यहाँ पर इसको ये जो नीचे की तरफ आया ना, ये इसका राउंडेड बॉटम हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बना था और यहाँ पर सपोर्ट था, पहले का जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर आ गया था। और अब एक बार आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बहुत ही अच्छा टूल है, मतलब वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। एक हमने सपोर्ट लिया और फिर बाद में रेजिस्टेंस लगा दिया। तो देखो दोस्तों रुका कहाँ पर है, यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस था और एग्जैक्ट यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% थी, तो वहीं से आके रिवर्स किया है, तो ये एग्जैक्ट हो गया। इसको बाइंग हम बाद में 6 महीने मतलब गर्मियों में इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी चल रहा है दिसंबर, 22 दिसंबर की आपके पास कल वीडियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। इसका ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।